अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बाब चारूम हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका अब मैंने इससे पहले शुक्र-कनात का एक चैप्टर उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवा दिया है। इसके बाद सेकंड चैप्टर था अमानत और दयानत, उसका सोल्यूशन करवा दिया है। और आज इसी बाब चारूम का चैप्टर 3, इसमें ये तकब्बुर वाला पहला चैप्टर आ जाता है, बुरी आदत से इज्तनाब में। इसकी एक्सरसाइज का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये बुक का पेज नंबर 54 बनता है। तो पेज 54 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज के अंदर ना, यहाँ पे पेज 55 पे एक्सरसाइज है इसकी। तो यहाँ से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यूज का है। तो पहले इसको करते हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लास्ट पे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तकब्बुर से क्या मुराद है। तो इसका अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है, दूसरों को खुद से अफजल समझना। इसके बाद देखें जो दूसरा एमसीक्यूज है, ये है इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, किस वजह से, तकब्बुर की वजह से। इसके बाद तीसरा है ज़मीन पर अकड़ कर चलना एक सूरत है किसकी, तकब्बुर की। इसके बाद जो चौथा है, ये है हदीस मुबारक के मुताबिक कौन सा शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा, राई के दाने के बराबर तकब्बुर करने वाला। तो अलिफ वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद पांचवा है, तकब्बुर शख्स महरूम हो जाता है किससे, इत्मीनान कल्ब से। तो दाल वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए बच्चों, ये थे इसके एमसीक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आ जाते हैं इसके मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्या है, तकब्बुर का मायने और मफहूम बयान करें। तो ये इस चैप्टर के स्टार्ट में ही ये वाली पहली 2 लाइंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, इंसान का अपने आप को अफजल और दूसरों को हकीर समझना क्या कहलाता है, तकब्बुर। इंसान को बातनी बीमारियों में तकब्बुर बहुत बुरी और बड़ी बीमारी है। इस बीमारी में मुब्तला शख्स को तकब्बुर और मगरूर कहा जाता है। इस तरह का शख्स गोया कि खुद को धोखा दे रहा होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपने कर लेना है बच्चों। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट इसके अंदर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, यह है तकब्बुर की मजम्मत में के बारे में अल्लाह ताला का एक फरमान। तो कुरानी आयत का तर्जुमा करना है। ये भी इस बुक के पहले, बुक के नहीं, इस चैप्टर के पहला पेज देखें, ये बनता है पेज 54। पेज 54 पे ये लास्ट पे ये कुरानी आयत का तर्जुमा, इरशाद बारी ताला है, वो आखिरत का घर है जिसे हमने बनाया है उन लोगों के लिए जो ना ज़मीन में बढ़ाई चाहते हैं और ना फसाद, और नेक अंजाम परहेज़गारों के लिए है। तो ये वाला इस आयत का तर्जुमा आपने इसके अंदर कर लेना है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज के अंदर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, ये है तकब्बुर की कोई 2 सूरतें लिखें। तो ये भी इस पहले पेज पर ही ये वाला, यहाँ से तकब्बुर की मुख्तलिफ, यहाँ पे 3 सूरतें हैं, तो आपने कोई सी 2 सूरतें बतानी है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पैराग्राफ बनता है, ये वाला इसमें कर लें। तकब्बुर की 3 मुख्तलिफ सूरतों में सर फहरिस्त क्या है, अल्लाह ताला के साथ खुद को शरीक ठहराना है, जैसे फ़िरौन और नमरूद ने रब होने का दावा किया। दूसरी सूरत क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खुद को बड़ा समझा जाए और अल्लाह ताला की तरफ से मबूस की गई इन अजीम शख्सियात से बोझ रखा जाए और इनकी अतातो पैरवी ना की जाए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तीसरे का आंसर बच्चों आपने करना है। इसके बाद देखें चौथा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में क्या इरशाद फरमाया। अब हदीस का तर्जुमा करना है। तो ये पेज 55 पे ये स्टार्ट में ही ये हदीस है, जिस शख्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसमें ये कर लेना है। इसके बाद आखिरी जो 5वां शॉर्ट क्वेश्चन है, ये है किन अमाल से तकब्बुर का खात्मा मुमकिन है। तो इसके अंदर 5वें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाला पैराग्राफ पेज 55 पे ये इस हदीस वाले से नीचे यहाँ से शुरू होगा, किसी को सलाम में पहल करना, किसी शख्स की नसीहत को कबूल करना, गुस्सा ना करना और किसी को हकीर ना समझना तकब्बुर का खात्मा करता है और इंसान के दिल में आजिज़ी के जज्बात पैदा करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनता है। इसके बाद देखें 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए बच्चों। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 3, तफसीली जवाबात का। पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकब्बुर की मजम्मत और वईद तैयार करें। तो इसमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो देखें स्टार्ट में जहाँ से आयत का तर्जुमा हमने किया था, ये इरशाद बारी ताला में कुरान और सुन्नत, यानी कि इसमें कुरान का तर्जुमा और हदीस भी बतानी है। तो यहाँ से इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने स्टार्ट करना है, तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। फिर ये आयत का तर्जुमा, इसी तरह पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे शुरू में हदीस है, फिर ये इसके अंदर ये वाला सारा पैराग्राफ, ये जो आपने 5वें में किया है ये वाला, यहाँ तक, फिर ये इस कुरानी आयत का तर्जुमा, यहाँ तक इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद देखें बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट रह गया एक जो लॉन्ग क्वेश्चन था इसका आखिरी, वो ये है, पहला हो चुका है, दूसरा, तकब्बुर इंसान
किन इखलाकी बुराइयों में मुब्तला हो जाता है, वजाहत करें। तो इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ से करना है। जब इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, घर के काम काज में हिस्सा नहीं लेता, यहाँ तक, इस दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन मैंने कंप्लीट करवा दिया। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला चैप्टर है ये वाला हसद, इसकी एक्सरसाइज का मैं कंप्लीट सोल्यूशन करवाऊंगी। आज मैंने इस तकब्बुर वाले चैप्टर की एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन करवा दी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।